प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। शिव पर जितनी बात की जाए कम है। आदिदेव, देवों के देव, महादेव, अब ये सब विशेषण शिव के साथ क्यों जुड़ते हैं? सरलता की कोई सीमा नहीं, औघड़ तत्व की कोई सीमा नहीं। देव और ईश्वर के साथ हम जिस तरह देखते हैं कि नाना प्रकार का भव्य स्वरूप हमारी आंखों के सामने खिंचता है, वहीं शिव का स्वरूप देखें तो वो सिर्फ उतना ही जरूरी, और वो भी प्रकृति से लिया, उतना ही धारण करते हैं जितना बहुत आवश्यक है। चाहे वो बाघांबर हो या भभूत हो, चंद्रमा है विराजमान है उनके मस्तक पर, जटाओं में गंगा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनकी पूजा पद्धति भी बहुत सरल है। आप एक लोटे में जल ले जाइए, बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए, बेर मिल जाए कहीं तो उसमें प्रसन्न है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धतूरा और धतूरे का वो कांटे नुमा जो फल होता है वो चढ़ा दीजिए, उसमें अत्यंत प्रसन्न है। पूजा का कोई ऐसा क्लिष्ट विधान नहीं है कि इन सारी चीज़ों को सहेजिए, इतनी सारी वस्तुएं एकत्र करिए, इन मंत्रों का जाप करिए, हवन में इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि शायद शिव बताते हैं कि ना मुझे आडंबर पसंद है और ना जीवन में आडंबर होना चाहिए। सरलता की पराकाष्ठा ये है कि भस्मासुर जैसे दैत्य यही कहते हैं कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और जब वरदान मिल जाता है तो कहते हैं क्यों ना प्रभु मैं आप ही से टेस्ट करूं, इसका परीक्षण आप ही से आरंभ करूं। और शिव फिर विनोदी शैली में उसको ये भी कहते हैं कि चलो तुम मेरा पीछा करो, और विष्णु से कहते हैं कि अब देखो आओ जरा मैदान में कूदो। शिव का स्वरूप इतना व्यापक है कि चाहे हमारे जिनको हम आदिवासी कहते हैं, तो आदिकाल से इस धरती के संरक्षक हैं, और प्रणाम है उनको, जिन्होंने प्रकृति के साथ साहचर्य के अद्भुत तालमेल को आज तक निभाया है और हमेशा निभाएंगे। उनके प्रिय भी शिव हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में भी ऐसा दावा सामने आता है कि यहाँ जो देव हैं उनका शिव से कोई संबंध है। तो आखिर शिव तत्व है क्या? शिव आदिदेव क्यों हैं, महादेव क्यों हैं, और शिव का स्वरूप और शिव की अनुकंपा किस तरह मनुष्य को मिलती है? बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में भी हैं। सीधे चलेंगे भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज शिव तत्व। देखिए, जब भी परमात्मा के मूल स्वरूप का चिंतन अंतर्मन में उत्पन्न होता है, तब साकार में निराकार बने हुए वो परम तत्व मेरे चिंतन में आ जाते हैं, जिनके मन में रामत्व है, जिनके मन में, मानस में, हृदय में रामत्व विद्यमान है जी। तभी तो वहाँ से कुछ प्राप्त करके तुलसी ने मानस नाम रखा, क्योंकि किसके मन में विद्यमान थे? वो शिव के मन में विद्यमान थे। अनंत ध्यान मग्न बैठे हुए शिव हमेशा अपने मन में रामत्व को रखते हैं। जो तत्व उनके हृदय में विद्यमान है वो रामत्व है। राम जिनकी पूजा कर रहे हैं, जो परब्रह्म परमेश्वर हैं, वो जिनकी पूजा कर रहे हैं और सतत जिनका चिंतन कर रहे हैं, जिनका ध्यान कर रहे हैं, वो शिवत्व हैं। तो शिवत्व के दो स्वरूप हो गए। शिव के हृदय में रामत्व है और राम के हृदय में शिवत्व है। वाह, ध्यान रखिएगा, वाह, दोनों तत्व विद्यमान हो गए। बहुत सुंदर। तो एक रूप के दो स्वरूप हो गए। तो इन जब उनका चिंतन मेरे अंतर्चित्त में उत्पन्न होता है तो मैं देखता हूँ जो साकार में भी निराकार है और निराकार में भी साकार है। जहाँ द्वैत भी है और अद्वैत भी है, जहाँ द्वैत अद्वैत में परिणत हो जाता है और जहाँ अद्वैत द्वैत बन जाता है, वो शिव हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। शिव तत्व की प्रक्रिया में देखिए, शिव पुराण में एक बड़ा अच्छा वर्णन है। श्रीमद् देवी भागवत में एक सुंदर श्लोक है, जिस श्लोक को लोग जो हैं विस्मृत कर जाते हैं। कितनी सुंदर बात की है। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषु
श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमा सोमार्थ धारणे, जो केवल कल्याण देने के लिए अमृत धारण करके रखते हैं। चंद्रमा को उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया है, क्यों? बोले इसलिए कि कल्याण हो सके। जो जटा रखते हैं, क्यों? कल्याण हो सके। दर्शन दे देते हैं, क्यों? कल्याण हो सके। जो केवल कल्याण के स्वरूप हैं वो शिव है। शिव के स्मरण मात्र से मुक्ति हो जाती है। शिव के स्मरण मात्र से अंतर्चित्त में, जैसे ही आप सती तो कहती हैं मैया सती को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है और जब वो दक्ष विध्वंस के पहले योगाग्नि में समाहित होते रहती हैं, तब अपने पिता को कहती हैं, आप जानते हैं आपने किनका अपमान किया है? जिनका एक नाम ले दें, कोई शाह बोल दें, ई बोल दें, वाह बोल दें, कुछ भी एक शब्द बोल दें, अरे कुछ ना बोलें तो जिनका केवल चिंतन कर लें और संसार संपूर्णता से प्राप्त हो जाता है, त्रिलोक, उस शिव का अपमान आपने किया है। ये संशय से विमुक्त होने के बाद सती को ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक संशय में थी, शिव तत्व को नहीं समझा, और जब शिव तत्व को समझा तो अपने पिता को समझा रही हैं कि पिता, जिनका केवल स्मरण मात्र से ये चिंतन कर लेने से हो जाता है। शिव की एक और विशेषता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं भगवान को कैसे मानूं जब तक वो मुझे दर्शन नहीं देंगे। शिव ही एक हैं जो सहज भाव से आपको दर्शन दे देते हैं। अगर आपके अंतर चिंतन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, और श्रद्धा आते ही कभी भी वो अपने स्वरूप का दर्शन आपको करा देते हैं। ऐसे अनेकों अनेक कोटि जन हो गए हैं जिन्होंने शिव के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। कहीं भी भ्रमण करते हुए, कहीं भी चलते हुए, कभी भी स्पर्श आपको कर देते हैं, वो शिव है। उनकी कोई अपेक्षा आपसे नहीं होती। शिव की एक विशेषता और है, शिव सांसारिक तत्वों में रमे हुए, संसार में रमे हुए जीव जंतुओं के प्रति इतने संवेदनशील हैं, जैसे एक अत्यंत लाड़ करने वाली महतारी होती है। एक महतारी जो अपने पुत्र को अत्यंत लाड़ करती है, वो उसकी हर जिद मान लेती है, हर जिद। तो माँ से अधिक जो अपनी संतान को प्रेम करते हैं वो शिव है। वो कहते हैं तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। बाकी देव तो देखते हैं, मन दर्शी अंकरयु गर्भ तर भारू कृपा सिंधु मन दीख बेचारू, वो देख लेते हैं तुम्हारा कल्याण किस में होगा, मैं वही दूंगा। तो आपने कहावत बना दी है, देर है अंधेर नहीं। उनके यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं, पर इतनी देर है कि आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती। शिव तो तुरंत देते हैं। दातार ऐसे हैं, खाली देवता नहीं, असुर भी जिनकी पूजा करते हैं वो शिव है। देवता तो करते ही करते हैं, असुर जिनकी पूजा करते हैं वो शिव है। शिव की एक परम विशेषता ये है, वो मृत्यु लोक में ही रहते हैं। हमारे सहज स्पर्श की विषय वस्तु हैं। ध्यान रखिए, मृत्यु लोक में क्यों रहते हैं? क्योंकि मृत्युंजय। मृत्युंजय क्यों है? क्योंकि काल उनका सेवक है, और काल उनका सेवक है तो महाकाल है। आप ध्यान रखिए, तुलसी ने लिखा है, कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। तो वो लिख रहे हैं महाकाल कालम कृपालम, तो वो काल भी जिनके सेवक हैं। तो ऐसे सहज तत्व वाले शिव, जिनके ध्यान मात्र से मनुष्य अपने अंतर चिंतन को शुद्ध कर लेता है, वो शिव मृत्यु लोक के देवता है। लोग अपने जीवन में अमृत ढूंढते हैं। अमृत का अर्थ होता है हर वो सिद्धि जिससे वो सुखी हो जाए। आप क्या चाहते हैं? किसी के पास पहुंचते हैं, आप अनवरत जीना चाहते हैं, अनंत जीवन चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, भौतिकता चाहते हैं, तो जो कुछ भी आप चाहते हैं वो शिव है, वो शिव ही चाहते हैं आप। अमृत का अर्थ होता है जो शिव हो। अमृत का अर्थ होता है जो शिव हो। तो शिव कभी अमृत नहीं चाहते। तो शिव क्या चाहते हैं? आपके विषय ले लेते हैं, विषपान करते हैं। वो आपके जीवन के दुख ले लेते हैं, वो देवताओं के कष्ट का हरण कर लेते हैं, वो विषय विष का सहजता से पान कर लेते हैं। तो संसार के संताप को हरण करने वाले एकमात्र मृत्युंजय हैं। वो सहजशील हैं, सहज समाधि में विद्यमान रहते हैं। आपको ये ना हो कि भाई मुझे आवाज़ लगाने में पता नहीं गोलोक से, ब्रह्मलोक से, महरलोक से, सत्यलोक से, तपलोक से, स्वर्गलोक से, जनलोक से आने में कहीं देरी हो जाए उन्हें, तो कहते हैं पुत्र मैं यहीं कैलाश में रहता हूँ। कभी हमारी चर्चा हुई थी तो मैंने आपसे कहा था, बहुत सारे लोगों के घर में लिखा हुआ रहता है, जो स्वर्गीय हो जाते हैं उसके बजाय वो लिखते हैं कै, कैलाश कै। तो उसको उनसे पूछो तो कैलाशवासी कह देते हैं। कै का अर्थ होता है मुक्ति।
तो जो मुक्ति के धाम में रहते हैं वो शिव है, कैलाश में विद्यमान रहते हैं अनवरत रूप से। और वहाँ करते क्या है वो अनवरत यही प्रक्रियाओं में। जल तत्व जो है मन का है, जल तत्व मन का प्रतीक है, तो उनको कुछ नहीं चाहिए, आप मन चढ़ा दीजिए अपना, उनको कुछ नहीं चाहिए, मन चढ़ा दीजिए अपना। ध्यान रखिएगा, जितने भी संसार चक्र में बने हुए हैं, आप पृथ्वी को गोल देखते हैं, आप जितने भी लोगों ब्रह्मांड में जितने भी लोगों की व्याख्या करते हैं सबको गोल ही लेकर आते हैं ना। तो उन्होंने कह दिया कि मैं हर जगह मैं ही हूँ, हर मेरे से है, तो उन्होंने अपना स्वरूप ही वो बना रखा है। शिव पुराण में वर्णित है ब्रह्मा और विष्णु कि कौन श्रेष्ठ है हम दोनों में, और दोनों में युद्ध होने लगा कि नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ कि तुम श्रेष्ठ हो। उन्होंने कहा तुम मेरे नाभि से उत्पन्न हुए हो तो मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। तब वहाँ अनादि शिव ने, परब्रह्म शिव ने, परमात्मा शिव ने आकाशवाणी से कहा तुम में वही श्रेष्ठ होगा जो मेरा और छोर जान लेगा, जो मेरा और छोर जान लेगा। तो एक विशाल अग्नि की तरह प्रज्वलित ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसकी थाह लेने के लिए ब्रह्मा अपने विष्णु जी गए वाराह का रूप लेकर, और हंस का रूप लेकर ब्रह्मा जी ऊपर गए। दोनों को थाह नहीं मिली, दोनों को उनकी थाह नहीं मिली। ध्यान रखिए, सब देव हैं, आपने बहुत से देवों की पूजा की, विष्णु देव हैं, ब्रह्मा देव हैं, सब देव हैं, लेकिन वो महादेव हैं। क्यों महादेव हैं? तुम्हारी चित्त चेतना आत्मा के स्वरूप ही वही है। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनको आत्मलिंग कहते हैं, अर्थात आत्मभाव से स्थापित है, वहाँ प्रत्यक्ष है वहाँ। तो जब भी आप आत्मा अनुभूति करते हो तब आप ओंकार की अनुभूति करते हो। जब भी आप ओंकार की अनुभूति करते हो आप नाद की अनुभूति करते हो। जब भी आप नाद की अनुभूति करते हो तब भी आप स्वर और प्राण की अनुभूति करते हो। और प्रत्येक तत्व में विद्यमान वो शिव तत्व ही है। इसलिए संसार में श्रेष्ठतम जो मानसी पूजा आचार्य शंकर ने बताई है उसमें उन्होंने कहा है आत्मा तुम गिरजामती। वो कहते हैं मेरी आत्मा आप हो प्रभु, आत्मदेव है शिव, प्रत्येक कण कण में विद्यमान है शिव। मृत्युंजय का अर्थ ही होता है जिसकी मृत्यु नहीं होती। तो किसकी मृत्यु नहीं होती? शरीर की तो हो जाती है, तो शरीर थोड़ी शिव है। शरीर में विद्यमान वो आत्मा शिव है, जिसके कारण आप बोलते हैं, जिसके कारण आप इस रथ में जो बैठा हुआ है वो शिव तत्व है। शिव तत्व है। संसार सागर में अनंत प्रकार की आकांक्षाएं उत्पन्न हो जाती हैं, अनंत आकांक्षाएं। सारी कांक्षाओं को क्षणिक भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और अनवरत भक्ति भी करनी पड़े, वो दोनों हैं। कठोर तो इतने कठोर हैं, उनको बुरा ये लग जाता है यदि थोड़ी देर में उनकी दृष्टि में वो देखते हैं, दक्ष का अभिमान भी वो देखते हैं, मुस्कुराते हैं। उस सभा में वो दक्ष को देखते। जी जी, आप एक बहुत दक्ष से मुझे स्मरण आया। बहुत सारे लोगों ने ये कथा वो जानते होंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके मुखारविंद से एक बार इसका स्पष्टीकरण और बेहतर तरीके से हो। जो आपने संशय की बात की, सती के मन में संशय रहता है। जब राम माता सीता के अपहरण के बाद भटकते होते हैं तो शिव और पार्वती जी राम कथा सुनकर लौट रहे होते हैं। ये राम कथा कैसी, ये जिज्ञासा मेरे मन में भी है कि एक तरफ तो राम स्वयं ही तलाश कर रहे हैं अपनी पत्नी की, और दूसरी तरफ शिव और सती राम कथा सुनकर लौट रहे हैं। और सती के मन में जिज्ञासा, राम शिव कहते हैं ये देखो ये राम जा रहे हैं, वो कहते हैं ये नवयुवक कैसे राम हो सकता है। और वो परीक्षा लेने के लिए शायद सीता जी के ही स्वरूप में उनके सामने चली जाती है, लेकिन विक्षुब्ध अवस्था में भी राम प्रणाम करते हैं, माते प्रणाम। और इसी के बाद उनको, और शिव जी ये सोचते हैं कि संशय बहुत, कि इसको जरा समझा दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी देखिए, आपने वही काम किया जिसके लिए मानस में शिव जी धन्यवाद देते हैं पार्वती जी को। यद्यपि असंका की नहीं सोही, और कहत सुनत सब कर हित होई। हमेशा वही प्रश्न करिए जिसको सुनने और कहने से खाली आपका नहीं सबका हित शामिल हो, वो कहिए। जी जी जी। याज्ञवल्लभ जी जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में आते हैं, देखिए मानस का सूत्रपात कैसे होता है। जी। याज्ञवल्लभ ऋषि जब मकर संक्रांति के मेले में वहाँ पहुँचते हैं प्रयाग में, और प्रयाग में पहुँचते हैं और भरद्वाज जी उनको बड़ा अनुहार करके रोक लेते हैं कि मुझे आपसे कुछ संकोचवश कुछ विशेष प्रश्न करना है। ध्यान रखिएगा, भरद्वाज मुनि ना,
वो जिनके यहाँ परमात्मा राम गए हैं, वो जिनके यहाँ पहुंच करके शिव और पार्वती कथा सुनते हैं उनके मुखारबिंद से। देखिए कथा जो है, जब भी कहीं कथा हो वो किसके मुखारबिंद से हो रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है। कथामृत का पान जहाँ भी करने मिले आप जरूर करिए, उसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता। जी। तो वो बड़े संकोच से रोक लेते हैं। वो भी याज्ञवल्क्य जी से यही प्रश्न करते हैं कि महाराज जगत के स्वामी राम हैं, ये वही राम हैं जो परमात्मा शिव के आराध्य हैं, इष्ट देव हैं। मेरे मन में संदेह है कि क्या ये वही हैं जो दशरथ के यहाँ आए हैं या कोई और हैं। संशय से ही मन को शुद्ध कब करना होता है, जब संशय उससे मिटा दें। तो जो मन को शुद्ध करे वो मानस होता है। जो मन को शुद्ध कर दे वो मानस होता है। आप ध्यान रखिए। तो शिव जी तो मानस की कथा सुनते ही रहते हैं। आप समझिए, अब उनको एक तत्व समझिए, भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार के राम हैं। राम तो तत्व है ना, जैसे शिव तत्व है वैसे राम तत्व है जी। आप मुझे बताइए, हनुमान लला को देख करके आपके मन में ये चिंतन क्यों नहीं आता कि क्या यही शिव है? वो तो सेवाधारी हैं। सेवाधारी। शिव ने अगर अवतार भी लिया तो सेवाधारी का अवतार लिया है। किसकी सेवा के लिए? परमात्मा तत्व की सेवा के लिए अवतार लिया। कि जो है दो तत्व, तो जब भी राम और हनुमान मिलते हैं तो शिव और ब्रह्म ही की मुलाकात होती है। स्वरूप है। वाह। तो तब वहाँ हमारे मन में भेद नहीं होता कि क्या ये पूंछ लगाए बैठे हैं जो लाल दे लाली लसे और धार लंगूर और वज्र दे दानो दलन जय 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 कपिशूर, यही शिव जी हैं। ऐसा मन में नहीं आता ना संशय। तो जब शिव हनुमान हो सकते हैं तो राम अयोध्यापति दशरथ के पुत्र राम क्यों नहीं हो सकते? आप ये समझिए, परब्रह्म हैं। दूसरा कथा आप समझिए, कथा का सूत्रपात तो वो सती से करना चाहते हैं। सती को वो पात्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि इनके अंतर चित्त में श्रद्धा नहीं है। जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन को साथ और तिनको मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, ये उन्हीं के लिए है। आप समझिए, श्रद्धा तो है नहीं, संत कथा सुना रहे हैं, श्रवण में मन नहीं लग रहा है। मैया भी लीला कर रही हैं, मैया भी लीला कर रही हैं। दक्ष को मुक्त करना है। दोनों ही स्थिति में मैया जो है, दक्ष ने जब तपस्या की तब भगवती प्रकट होकर कही कि मैं आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ अवतरण लूंगी, लेकिन जिस दिन मेरा अपमान होगा उस दिन मैं देह त्याग दूंगी। तो वो सशर्त अवतार लेती हैं। देवी भागवत में इसकी विस्तृत व्याख्या है। जब हिमालय तप करते हैं तो मैया फिर प्रकट होती है, मैं आ रही हूं तुम्हारे यहाँ। भाई एक जो है ब्रह्म तत्व है और एक जो है प्रकृति तत्व है, शक्ति तत्व है। 100 में शक्ति के लगने से ही शिव बनता है। आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो 100 है, कुछ नहीं है। ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता बिना शक्ति तत्व के। तो अब उनको कथा सुनानी है, प्रकट करना है ना। करोड़ों करोड़ों जन्म युगों से हृदय में मानस रखा हुआ है। तो वो सोच रहे हैं चलो सती को पहले योग्य बनाओ, तो उनमें श्रद्धा लाऊं, संतों का साथ दूं। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में कथा सुना रहे हैं। ये जो कथा चल रही है ना, यही मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, राम की कथा। तो अब वो तो कथा सुनाना चाह रहे हैं ना राम की उनको, तो वहाँ से कथा सुन के आती हैं। और जब ये प्रणाम करते हैं, केवल प्रणाम शब्द का होता है, उनको एक दूसरे को कनखियों से देखकर प्रणाम करते हैं। परमात्मा राम उनको प्रणाम करते हैं, वो उनको प्रणाम करते हैं। अब देखिए, एक दृश्यमान है, एक अदृश्यमान है। वो लीला कर रहे हैं इसलिए दृश्यमान है, ये अदृश्यमान है ना। तो अदृश्यमान से अपने संशय के कारण ये दृश्यमान होती हैं, लीला रूप धारण कर लेती हैं, कहती हैं यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, यही राम है। वो बोले जो बिलख रहे हैं, घूम रहे हैं। तो सती के जो हृदय में है वो संशय विद्यमान होता है। तो सती वहां परीक्षा लेने नहीं आती, ये तो आके ध्यान में लग जाते हैं। इनको समझ में आ जाता है श्रद्धा संबल रहित, इनका आप श्रद्धा नहीं किया, नहीं संतन को साथ, ये नहीं समझ पाएंगे। तो ये तो ध्यानस्थ हो जाते हैं। तो वो देखते हैं ये बेचैन है मन में, बोले कैसे नाथ, मतलब वो कैसे राम है, वो आपके हृदय में विद्यमान वो राम। तो उनको कहते हैं अगर तुम्हें बहुत असुविधा हो, तुम्हारे मन का संशय न जा रहा हो, तो तुम जैसी चाहो वैसी परीक्षा ले। वो ये नहीं कहते कि तुम ये रूप धारण करके परीक्षा ले लो, वो चाहते थे कि मैया किसी और विधा से परीक्षा ले ले। ध्यान रखिए, एक बड़ी अच्छी संतों का गूढ़ रहस्य है। अनेक संत कथाओं में ये गूढ़ता विद्यमान है
नारद जी मिलने जाते हैं मैया पार्वती से, दर्शन करते हैं, शिव जी नहीं होते। तो जब शिव जी नहीं होते तो मैया से पूछती कैसे हैं परमात्मा। नारद की तो लीला है, वो तो लीला के लिए ही है। वो देखने पहुंचते हैं कि मैया के मन में भी वो संशय है कि नहीं है जो उन मैया के मन में था। तो कहते हैं बोले परमात्मा एकदम आनंद में, नई नई विवाह के बाद आई हुई हैं, विवाह समारोह से धन्यवाद देने पहुंचे हैं नारद जी। वो कहते हैं पार्वती जी से भैया सब ठीक है ना, सब आनंद, खूब आनंद, बड़ा ध्यान रखते हैं मेरा, पल पल मेरी सुख सुविधाओं पर चिंतन करते हैं। लोकाचार की वार्तालाप कर रहे हैं, आपको सब बता देते हैं। बोले हाँ सब कुछ मेरे को बता देते हैं, कुछ मुझसे नहीं छुपाते। बोले अच्छा, फिर तो आपको बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडमाला लटकी हुई है वो किसकी है। अब वो सोच में पड़ जाती है, ये तो नहीं बताया। वो हो मतलब आपको सब नहीं बताते, बोल के चले जाते हैं। अब उधर से शिव जी आते रहते हैं, देखते हैं नारद जी जा रहे हैं, वो चरण वंदन करते हैं। नारद जी हो गई बैठक आपकी अच्छी, बोले जी कृपा हो गई आपकी। अब वो पहुंचते हैं तो मैया पार्वती उदास है। वो बोलते हैं क्यों प्रिय, तुम क्यों उदास हो भाई? नारद जी अभी अभी गए हैं और तुम उदास हो, तो मैं थोड़ा सा सशंकित हूँ, बताओ क्या बात है। बोले आप मुझे सब बात बताते हो। बोले सब बात बता देता हूँ, लेकिन आपने ये कहाँ बताया कि आपके गले में जो ये मुंड माला टंगी हुई है वो किसकी? तो शिव जी हंसे, तुम्हारी तो है। बोले जब जब तुम जन्म लेती हो सती के रूप में और जब जब देह त्यागती हो, तो तुम जब जब ये जितने युग, जितने मालाओं में वो है, वो सब तुम्हारे ही शीश है सती। वो मैंने प्रेमी की छवि अपने हृदय में मैं धारण करके रखता हूँ तुम्हारे उस स्वरूप के लिए। गहरी बात। तो ये संशय विहीन शिव है क्या, और वो संशय में आ गई है। वो परीक्षा लेती हैं और आके लज्जित होती हैं और ये हैं। तो ध्यान रखिए, जो सारे संशयों के विरुद्ध हैं, जो आपके जीवन में कुछ नहीं, शुक्राचार्य भी पहुंच रहे हैं, उन लोगों को लेकर पहुंच रहे हैं जो देवताओं को तकलीफ देंगे, त्रिपुरासुर को लेकर पहुंच रहे हैं, वो भक्ति कर रहे हैं। सबको सब कुछ दे दिया, जो चाहिए वो ले लो। जो अपना सर्वस्व दे दे वो भोला होता है। जो अपना सर्वस्व दे दे, लेकिन ध्यान रखना, सर्वस्व देने वाला भोला तो होता है, लेकिन कौन आपको सर्वस्व दे सकता है? जो त्रिलोक का भंडारी हो, इसलिए उसको भोला भंडारी। शिव का कितना सुंदर व्याख्या की। एक तो मैं तो अभिभूत हो गया कि क्या ऐसा कोई प्रेमी भी होगा संसार में, इस त्रिलोक में, इस ब्रह्मांड में, जो अपनी प्रेयसी के ही विभिन्न जन्मों के मुंड को अपने गले में, अपने गले का हार बना कर रखता है। और जब वही प्रेयसी पत्नी रूपी मनुहार के अंदाज में, एक शिकायत के अंदाज में कहती ये तो नहीं बताया ये मुंडमाल किसका है, तुम्हारा ही तो है, ये शिव है। और वो सब कुछ दे देते हैं, सुर के लिए भी असुर के लिए भी, इसीलिए वो भोले हैं। लेकिन वही भोला, कितनी सुंदर बात डॉक्टर गोस्वामी ने कही है कि वो त्रिलोक के भंडारी हैं, केयरटेकर हैं, उनका संरक्षण है त्रिलोक का, इसीलिए उनको देने का भी अधिकार है। और ये बहुत सुंदर बात मैं समझ पाया कि रामत्व और शिवत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रामत्व, शिव के मन में राम है और राम के आराध्य शिव है। कितनी सुंदर बात है। देखिए ब्रह्म और प्रकृति का कितना अद्भुत समन्वय है, अद्भुत है साहब। ये तो मतलब शिव जी को सुनने में और मैं कल्पना करके कितना आनंद आएगा आगे। और वो देव जो इसी धरती पर है, मृत्युंजय है, क्योंकि वो काल उसका दास है, इसलिए वो महाकाल है और कैलाश का निवासी है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं किसी अंधविश्वास से संचालित होकर नहीं कर रहा हूँ। ये लोगों के दावे हैं, उनके मन का आधार भी हो सकता है, क्योंकि जो आपके मन में आधार होता है आप संसार में वही देखते हैं। ऐसे अनेक सैकड़ों लोगों के दावे मैंने पढ़े भी हैं कि जिन्होंने कैलाश में शिव के सूक्ष्म रूप को अनुभव किया है। ये उनकी श्रद्धा का भी स्वरूप हो सकता है, मैं नहीं कहता कि इसमें कितनी सत्यता है। लेकिन जब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जो बात कही जाती है, जिसने मन से जिसको अनुभूत कर लिया उसको किस प्रमाण की आवश्यकता है। बहुत सुंदर गोस्वामी जी, आनंद आ गया। तो शिव आराधना करने के साथ जो सनातन परंपरा के अनुयायी है, और ईश्वर का सभी स्वरूप एक ही है। आप विराट स्वरूप में जैसा देखते हैं वैसा ही दिखता है ईश्वर आपको। प्रणाम।